Hello everyone. Today we will discuss on the breeding of lettuce crop. लेट्यूस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सैलड वेजिटेबल क्रॉप है और अमंगेस्ट ऑल द लीफी वेजिटेबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और फर्स्ट वन जो हम कह सकते हैं कि सबसे पहली वर्ल्ड रैंक की क्रॉप है जो सैलड वेजिटेबल्स में काउंट की जाती है। तो आइए बात करते हैं लेट्यूस के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। लेट्यूस इज बोटानिकली नोन एज लैक्टोका सटाइवा and the family is Compositae. The chromosome number is about 2n is equal to 16 or 18, but majorly it is 18. In some species of lettuce, the chromosome number is 16. The origin is European Siberian. Mostly it is a region of originated from the Mediterranean region. यानी कि ये crop जो है resemble करती है cruciferous crop से, and in fact the that origin is also Mediterranean region like that of other cruciferous crops like cole crops like cabbage, cauliflower, broccoli और many other crops. Then जैसे कि मैंने बताया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है और सैलड वेजिटेबल क्रॉप है क्योंकि इसका वर्ल्ड में रैंक फर्स्ट है अमंगस्ट द डिफरेंट सैलड क्रॉप्स. नाउ इट occupies the maximum area under salad vegetables. That is why it is very important. Now it is a temperate vegetable. Yes, it is a temperate vegetable, यानी कि इसकी ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर रहता है लगभग लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से कि 15 to 20 डिग्री सेल्सियस इज गुड टेम्परेचर फॉर द टेम्परेट वेजिटेबल्स. बट इट कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कुछ ऐसे वेजिटेबल्स, इस वेजिटेबल के कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं जिन्हें हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो कर सकते हैं. नाउ अबाउट द टेंडर लीव्स एंड हेड्स. जनरली अगर इसके हेड की बात करें तो इसके हेड रिजेंबल करते हैं टू दैट ऑफ योर कैबेज, एंड द लीव्स आर ऑफ कोर्स यूज एज अ लीफी वेजिटेबल्स एंड इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैल्शियम एंड आयरन. तो जितने भी लीफी वेजिटेबल्स रहेंगी वो विटामिन ए और आयरन में रिच पाई जाएंगी. देन सम न्यूट्रिशनल फैक्ट्स ऑफ लेट्यूस. लेट्यूस इज़ अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल. अगर हम पर 100 ग्राम और की बात करें तो लगभग 15 kcal कैलोरीज पाई जाती हैं, एंड टोटल फैट इज़ अबाउट 0.2 ग्राम. The saturated fat is 0 and PUFA, that is polyunsaturated fat is 0.1 gram. The monounsaturated fats are 0 gram. Now about the content of cholesterol. Cholesterol is 0 milligram. Sodium is 28 milligram. Potassium is about 194 milligram. Total carbohydrates are 2.9 gram. The dietary fibers are about 1.3 milligram, 3 gram, sorry, and the carbohydrates, you can say the sugars are about 0.8 gram. Now about the protein content, it is 1.4 gram. The vitamin A is 148%, calcium is 3%, vitamin D, no vitamin D, no cobalamin, and vitamin C is of course 15%, iron, resource of iron, that is 4%, vitamin B6 is 5%, and magnesium is also 3%. सो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लीफी वेजिटेबल्स हैं कितनी ज़्यादा रिच रहती हैं न्यूट्रिएंट्स में, मिनरल्स में और सम वाइटामिन्स में. देन ओरिजिन और इसके जीन पूल की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ ओरिजिन, जैसे कि मैंने बताया, द इजिप्ट एंड ईरान, यानी कि मिडल ईस्ट के जो रीजन्स रहेंगे वो सेंटर ऑफ ओरिजिन है. नाउ लैक्टोका की जितनी भी स्पीशीज़ हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन सेलेक्शन एंड सम म्यूटेशंस ऑल्सो एंड सम अदर एडवांसमेंट्स लाइक some spontaneous mutations and then human selections. Lactoca cereula जो कि एक लार्ज जीन पूल है एंड ऑल्सो द वाइल्ड प्रोजेनिटर ऑफ दिस लेट्यूस, वहाँ से साइमल्टेनियसली इंट्रोग्रेशंस की गई जीन्स की और बहुत सारी लैक्टोका स्पीशीज़ को रिजनरेट किया गया. देन अबाउट द प्राइमरी जीन पूल, द प्राइमरी लैंड रेसेस और जितना भी वाइल्ड स्पीशीज़ हैं दे हैव नो क्रॉसिंग बैरियर्स, जैसे कि लैक्टोका सेरियोला, लैक्टोका एग्युलियाटा, लैक्टोका स्कैरिलोइड्स एंड लैक्टोका एजरपेजिनिका एंड जियोग्राफिका, it is georgica and altica and Drigania. These are the originated species from South Africa. Now about the
सेकेंडरी जीन पूल। तो जो स्पीशीज हैं जो सेकेंडरी जीन पूल में लाई करती हैं दैट इज लैक्टुका सैलिजीना एंड टर्शरी जीन पूल में लैक्टुका वायरोसा। सो कुछ वाइल्ड स्पीशीज़ भी हैं जिनको हम क्रॉस कर सकते हैं लैक्टुका सटाइवा के साथ। जो टुडे की जो कल्टिवेटेड स्पीशीज़ है दैट इज़ लैक्टुका सटाइवा। वायरोसा जो स्पीशीज़ है वो कुछ वायरस के स्ट्रेन्स के रिलेटेड है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट स्पीशीज़ है वायरस रिलेटेड। देन मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ लेट्यूस। तो लेट्यूस में मॉर्फोलॉजी के बेस पे 7 तरह के लेट्यूस पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्प हेड, बटर हेड, कॉस, लीफ, स्टेम एंड लेटिन ऑयल सीड टाइप ऑफ लेट्यूस के बारे में। तो क्रिस्प हेड लेट्यूस को हम जनरली आइसबर्ग लेट्यूस के नाम से भी जानते हैं। पिक्चर्स में जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें एक हेड की फॉर्मेशन होती है। यस, हेड इज़ नॉट एक्चुअली द कम्पैक्ट वन, इट इज़ लिटिल बिट फ्लफी और समवट raised, and the more number of leaves to the outer wall, and the weight is about 1 kg, but the leaves are brittle textures। जैसे कि आप leaves को देख सकते हैं कि leaves जो है कुछ brittly nature की हैं, and the outer fold of the leaves are green in color और some are white yellowish or from the inner side। so इस तरह से वेरिएशन पाई जाती है क्रिस्प हेड लेट्यूस की। Then about the butterhead cultivars, so the clear from the picture is that कि जितने भी butterhead cultivars रहेंगे they are oil like, giving a oil like appearance and a very soft textured leaves। so these are very small loose leaves heads, काफ़ी छोटा head पाया जाता है, not about 1 kg, always less than 500 gram or less than 1 kg। so these are soft textured leaves you can see in the picture। the cultivars generally big Boston, big types, जितने भी जो cultivars हैं USA में grow किए जाते हैं जिनमें small dark green leaves पाई जाती हैं along with the reddish margins, so जिनकी quality काफ़ी ज़्यादा high रहती है। so इस तरह के लेट्यूस के कल्टीवार्स बटरहेड लेट्यूस के नाम से जाने जाते हैं। Now about the कॉस एंड रोमेन टाइप ऑफ कल्टीवार। सो कॉस और रोमेन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें लोफ शेप के लीफ पाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड लीव्स रहते हैं। जितने भी आउटर लीव्स रहेंगी दे आर डार्क और लाइट ग्रीन इन कलर with some heavy ribs, you can see the heavy ribs on the this type of lettuce, and then जितनी भी इनर लीव्स रहेंगी दे आर लाइटर इन कलर, फाइन इन कलर विद गुड ईटिंग क्वालिटी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कोर्सनेस रहती है। नाउ अबाउट द कल्टीवार्स। तो इसमें 3 कल्टीवार्स जो मेजरली पाए जाते हैं दैट इज पैरिस आइलैंड, डार्क ग्रीन एंड वेलामाइन। नाउ अबाउट द लीफ लेट्यूस। Leaf lettuce is majorly used as a salad vegetable. So it produces the rosette-like of leaves with no heading tendency and काफ़ी ज़्यादा heat sensitivity रहती है इस तरह के lettuce में। जो cultivars हैं majorly price hat, Australian और salad bowl। Salad bowl cultivar जो है काफ़ी famous cultivar है regarding the salad vegetable और salad purpose। Now about the stem lettuce। The पिक्चर से आप देख सकते हैं कि जो स्टेम लेट्यूस हैं उन्हें हम पील ऑफ करके यूज़ करते हैं और इस तरह के कल्टीवार्स को हम जनरली कुक्ड वेजिटेबल की तरह यूटिलाइज करते हैं। इसकी जो स्टेम रहेगी एंड स्टेम लेट्यूस को हम जनरली लैक्टुका सटाइवा वेराइटी सेल्ट्यूस के नाम से भी जानते हैं। सो काफ़ी फेमस कल्टीवार है और इसे हम एस्पैरागस लेट्यूस भी कहते हैं। देन लैटिन लेट्यूस। Latin lettuce is mostly grown in the Mediterranean region of South America और काफ़ी रिजेम्बलेंस है इसकी बटरहेड लेट्यूस से क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लूज हेड्स बनते हैं। नाउ अबाउट द कल्टीवार्स। कल्टीवार्स की बात करें तो क्रियोला वर्दा, क्रियोला ब्लांचे, मैड्रिलेना एंड गैलेगा, इस तरह के कल्टीवार्स जो हैं लैटिन लेट्यूस में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। नाउ अबाउट द ऑयल सीड लेट्यूस। ऑल्दो ऑयल सीड लेट्यूस एक कोई मेजर हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन नहीं है लेट्यूस की, बट बिकॉज ऑफ इट्स bitter taste in the leaves it is not used as a vegetable, so high percentage oil की पाए जाने की वजह से इसे हम जनरली इस तरह के लेट्यूस के जो सीड्स रहेंगे उनको हम कुकिंग पर्पस से यूटिलाइज करते हैं। देन अबाउट द some other type of varieties or some other type of the lettuce like Erigula,
baby red Swiss chard, frizzy, radicha, tango, red oak leaf lettuce, mache, that is mild type of lettuce, baby spinach, also a type of spinach or lettuce, green romaine, then red romaine, एंड देन ग्रीन ओक लीफ लेट्यूस एंड रेड लीफ लेट्यूस. सो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वेरिएशन है लेट्यूस के कल्टीवार्स में, और काफ़ी ज़्यादा लेट्यूस के ऐसे कल्टीवार्स हैं जो अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग शेप में, अलग टेक्सचर में पाए जाते हैं. सो फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी द वेरिएशंस इन द लेट्यूस. नाउ अबाउट द फ्लोरल बायोलॉजी. फ्लोरल बायोलॉजी की बात करें तो इसमें हेड और बंचेस की फॉर्मेशन होती है. इस तरह के फ्लावर्स इस क्रॉप में पाए जाते हैं आफ्टर द इन्फ्लोरेसेंस और सम काइंड ऑफ बोल्टिंग बिहेवियर की वजह से. सो सीड स्टॉक की इलोंगेशन रहती है, और यूजुअली जो सीड स्टॉक रहता है दैट विल फॉर्म अ पैनिकल विद सो मैनी कंपाउंड फ्लावर्स. और जितने भी कंपाउंड फ्लावर्स रहेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लोरेट्स रहेंगी विद द सिंगल लेग्युलेट येलो कलर की पेटल्स पाई जाएंगी, एंड दीज येलो कलर पेटल्स आर सराउंडेड और ओवरलैप्ड बाय द ब्रैकेट्स. जनरली इसमें 5 स्टेमन्स पाए जाते हैं विद द फ्यूज्ड सिलिंड्रिकल थ्रू विच द 2 ब्रांच्ड स्टाइल आर स्वीप्स as it elongates when the flowers open in the morning time. So each flower open only once. तो जो भी फ्लावर रहेगा इसके कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में वो केवल एक ही बार इसमें एंथेसिस रहेगी. So first one is obligate self fertilization. So obligate self fertilizations, and then one fruit per floret, which matures in about 2 weeks, and fruit is known as achene. So it's a big type of fruit, and then only 1% crossing is observed in this type of varieties, you can say, or the vegetable crop, that is lettuce. Now you can see the flower structure or flower morphology of the flower of lettuce. How about the breeding objective? द मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव रहता है कि कोई भी नई जीन है जो जिसमें रेजिस्टेंस पाया जाता है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि एडवांस्ड ब्रीडिंग लाइंस को हम डेवलप कर सकें. सो सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें रहता है ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव में कि हम ऐसे कल्टीवार्स को डेवलप करें जिनमें कम से कम डिस्कलरेशन हो, यानी कि दैट डू नॉट शो एनी डिस्कलरेशन एंड मिनिमाइजेस और एलिमिनेट द नीड ऑफ MAP. देन न्यू कल्टीवार्स, ऐसे कल्टीवार्स को ब्रीडिंग के थ्रू लाया जाए जिसमें ज़्यादा शेल्फ लाइफ हो, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं लीफी वेजिटेबल्स में. सो स्पॉइलर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इजीली हो जाती है, और क्योंकि इथाइलिन की प्रोडक्शन होगी और वहाँ पर इथाइलिन की प्रोडक्शन होने की वजह से जो क्लोरोफिल की डिग्रेडेशन है वो इजीली हो जाती है. सो इस तरह के कल्टीवार्स डेवलप किया जाए जिनकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ हो. देन बोल्टिंग रेजिस्टेंस. बोल्टिंग रेजिस्टेंस में जनरली लीफी लेट्यूस जो काफ़ी ज़्यादा बिटर टेस्ट के रहते हैं, अनसेलिएबल रहते हैं. सो इस तरह के लेट्यूस को डेवलप किया जाए अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रीजन्स. देन ब्रीडिंग मेथड्स जो इसमें फॉलो किए जाते हैं बिकॉज इट इज़ अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. सो सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, बैक क्रॉस मेथड एंड हाइब्रिडाइजेशन, 4 तरह के इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो प्रिंसिपली इसमें यूज़ किए जाते हैं. देन सिलेक्शन इन पॉली हाउस. सिलेक्शन इज़ वेरी लिमिटेड टू द प्लांट्स क्योंकि इसमें लेट्यूस मोजाइक वायरस, बिग वेन मोजाइक वायरस, टाउनी मिल्ड्यू एंड कैबेज लूपर और काफ़ी ज़्यादा अदर इंसेक्ट्स और पेस्ट रहते हैं. सो टू अ सिंगल जीन कैरेक्टर के लिए काफ़ी नॉन एडेप्टिव नेचर का रहता है सिलेक्शन मेथड. सो वी विल गो फॉर द फील्ड सिलेक्शन. फील्ड सिलेक्शन जनरली हम कलर, साइज, अर्लीनेस, यूनिफॉर्मिटी, हेड शेप, लीफ कैरेक्टर्स, लीफ कवरिंग एंड इंटीरियर कलर और सीड स्टॉक के लिए करते हैं. सो ऑल दीज आर एनवायरमेंट डिपेंडेंट कैरेक्टर्स. नाउ अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन. Neither hybrid vigor nor the unusual uniformity has been demonstrated, but yes, कुछ efforts इसमें किए गए हैं F1 hybrid बनाने के लिए. Although जो मेल स्टेरिलिटी जीन्स हैं वो उसमें पाई जाती हैं, बट लेट्यूस के जो F1 hybrids हैं दे आर नॉट कमर्शियली सक्सेसफुल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी पॉलन इसमें रहता है, स्टिकी नेचर का पॉलन रहता है, नॉट इजीली ट्रांसफर्ड बाय द विंड. दूसरा फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स रहते हैं, लैक ऑफ पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स फॉर द लेट्यूस प्लांट्स, एंड यस हैंड पॉलिनेशन से इतने ज़्यादा सीड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. सो नॉट इफेक्टिव मैथड. देन अबाउट द
लैक्टोका वायरोसा जो कि एक वाइल्ड स्पीशीज़ है, इसको हम लैक्टोका सटाइवा के साथ क्रॉस कर सकते हैं एंड वी कैन प्रोड्यूस द F1 हाइब्रिड्स। बट होगा क्या, जितने भी F1 हाइब्रिड्स रहेंगे दे विल बी ऑफ स्टेराइल नेचर, बट we can make them fertile by using the colchicine treatments or to make them amphidiploids। so काफ़ी ज़्यादा traits जो हैं वो contribute रहते हैं, लाइक डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस लेके आ सकते हैं हम ब्रीडिंग के थ्रू। येलो वेन मोजाइक वायरस के लिए रेजिस्टेंस, देन ब्रॉड बीन विल्ट वायरस, बिग वेन मोजाइक वायरस एंड देन लीफ माइनर, लेट्यूस एफिड एंड ग्रीन पीच एफिड। इस तरह से हम रेजिस्टेंस को डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग द सम ब्रीडिंग अप्रोचेस। देन लैक्टोका सैलिजिना एक अनदर तरह की स्पीशीज़ है जिसको हम सटाइवा के साथ क्रॉस कर सकते हैं विद लिटिल वन डिफ़िकल्टी, बट यस इसमें भी जितने भी जो हाइब्रिड्स और क्रॉसेस बनेंगे दे आर पार्शली स्टेराइल इन नेचर। सो बट इट कैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ सम ट्रेट्स के इम्प्रूवमेंट के, लाइक डिजीज रेजिस्टेंस, कॉकी रूट, लेट्यूस डाइबैक एंड लेट्यूस इन्फेक्शियस येलो वायरस एंड कैरोटेनॉइड कंटेंट। Then the crosses between Lactoca sativa and Seriola they can be made easily, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल ट्रेट है लेट्यूस का लाइक डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए। तो इस तरह के क्रॉस से हम जो है एक ऐसी वेराइटीज़ को, ऐसे स्पीशीज़ को डेवलप कर सकते हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, जिनमें एंथ्रेक्नोज के लिए रेजिस्टेंस हो, एस्टर येलोस के लिए, देन डाउनी मिल्ड्यू, लेट्यूस ड्रॉप के लिए एंड सम ऑफ द इंसेक्ट्स एज मेंशन इन दिस स्लाइड। देन फ्यूज्ड स्टैमन्स जो रहते हैं दे विल शेड देयर पॉलन्स ऑन द स्टाइल दैट विल इंश्योर द सेल्फ पॉलिनेशन। सो काफ़ी ज़्यादा टेक्निक हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड और टू एलिमिनेट द सेल्फिंग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टेक्निक है ओलिवर्स टेक्निक। जैसे ही स्टाइल इलोंगेट होगा, जो स्टिग्मा लोब्स रहेंगे दे विल बिगिन टू सेपरेट एंड कर्ल आउटवर्ड। अगर हम पॉलन की वॉशिंग कर रहे हैं उससे पहले ही, यानी कि कर्ल होने से पहले ही, स्टिग्मा के कर्ल होने से पहले वॉशिंग कर रहे हैं, देन वी कैन गो फॉर द पॉलिनेशन। लाइक मोस्ट ऑफ द ग्रेन्स को हम रिमूव कर देंगे और वॉशिंग के टाइम, एंड जिसकी वजह से हम हाई प्रोपोर्शन ऑफ सेल्फ्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम लगभग 25 to 75% जो क्रॉसेस हैं वो बना सकते हैं। काफ़ी ईजिली प्रैक्टिसाइज्ड मेथड है। देन राइडर एंड जॉन मेथड, इस मेथड के थ्रू हम लगभग 100% जो है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय वॉशिंग और बाय द डायरेक्ट फाइन कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ मिस्ट ऑन द फ्लावर्स। देन पियर्सन्स मेथड में हम जनरली इमास्कुलेशन को फॉलो अप करेंगे। देन वी विल गो फॉर द कटिंग द स्टेमन्स ऑफ बिफोर द फ्लावर्स ओपन, एंड देन हम जो पॉलन्स रहेंगे उनको अवे करेंगे बाय यूजिंग दैट एयर मेथड, एंड इस मेथड से हम 100% क्रॉसिंग को अप्रोच कर सकते हैं। बट बोथ दिस मेथड्स आर लाइक tedious and somewhat time consuming methods. Here are some varieties like white Boston for butterhead type, dark green butterhead type, green lakes, crisp head, Great Lakes and Imperial 859 for crisp head type, and then slow bolt Chinese yellow, these are leafy type, PH lettuce is stem type. Then some of the varieties for hilly areas or some mid-hill situations are Elomo 1 head type, Simpson black seeded leafy type, Eve's Wonder heading type, Rubies leafy and purple type. Then you can see the varieties white Boston, Great Lake, slow bolt, black seeded Simpson lettuce जो कि ज़्यादातर आपको मार्केट में देखने को पाई जाएंगी। So this is all about the lettuce breeding. Thank you everyone.